प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, इन सवालों को कैसे सरल करते हैं, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर है 140। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक अभाज्य गुणनखंड बनाना है। तो ये अभाज्य हो गया। अब इसमें हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके 70 बार, फिर 2 का भाग देंगे 35 बार, फिर जाएगा यहाँ पर 7 का दे देंगे, 7 बार एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भाग देना है। फिर यहाँ पर इसके टुकड़े लिखने हैं, जैसे 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, फिर इसका लिखना है 140 बराबर। अब ये पावर देखनी है भाई कितनी घात है, कितनी बार है। तो दो बार है तो 2 की पावर 2 गई, इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा सवाल 156। इस 156 को भी ऐसे ही करना है जैसे हमने 140 का किया है। तो 156 का करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देते हैं इसमें। तो 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपके 7 बार और 8 बार। ठीक है, फिर 2 का देंगे तो ये जाएगा आपके 2 तिया 6 हो जाएंगे, और दोनों में 18 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 3 का देंगे तो 13 39 होता है। 13 में 13 का एक बार जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे 156 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 156 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो यहाँ पर 3825 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है पहले। तो बनाते हैं यहाँ पर, ये इसका परफॉर्मा बना दिया। अब ये 3825 लिख दिए इसके अंदर। अब इसके अंदर भाग देना है, तो लास्ट में 5 है तो 5 का भाग दे देंगे। तो ये जाएगा आपके 7 पंजे 35, 7 बार जाएगा। और फिर यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर बच जाएंगे आपके 6 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर दे देंगे यहाँ पे 5 का भाग, तो यहाँ जाएगा आपके 153 बार। अब 153 में आप 3 का दे सकते हो, तो ये जाएगा 5 बार और 1 बार, फिर 3 का जाएगा। अब ये 17 बार चला जाएगा, इसमें 17 का देंगे तो 1 बार चला जाएगा। अब 3825 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। अब इसको घात के अनुसार लिखेंगे तो 3825 बराबर है 5 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 5 का, कैसे लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 17। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे 5005 की। तो इसमें सबसे पहले हम भाग दे लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड का परफॉर्मा बनाते हैं। तो इसका हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5005। अब इसमें भाग दे सकते हो आप 5 का, तो इसमें जाएगा 1001 बार। अब 1001 में आपको चेक करना है, फिर 7 का भाग देना है। तो ये जाएगा आपके 143 बार, एक, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा 7 या 21, 143 बार। अब 143 में 11 का भाग देंगे तो ये जाएगा 13 बार। तो 13 में 13 का भाग देंगे, एक बार चला जाएगा। ठीक है, अब इसके टुकड़े लिखेंगे तो 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो चाहो तो आप पावर 1 भी लगा सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 57429, 7429। इसमें आपको भाग देना है। तो यहाँ पर भाग देने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी संख्या का भाग देंगे, तो यहाँ 17 का भाग जाएगा। 17 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 70 चौक 68 होते हैं, और यहाँ 6 बच जाएगा तो 62 बच गए। तो 62, तो ये 70 तो 51 हो गए, और फिर यहाँ बच जाएंगे आपके ये 119 हो जाएगा। 11 बचते ही 70 7 119 होते हैं। फिर 23 का भाग जाएगा इसमें, फिर यहाँ 19 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 7429 के गुणनफल हुए 17 गुणा 23 गुणा 19। छोटे के अनुसार लिखें, कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब हमारा है दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा है
कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने और इनकी जांच भी करनी है। और जांच का सूत्र दिया है यहाँ पर कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा 26 और 91। तो हम यहाँ करते हैं 26 और 91। 26 के अभाज्य गुणनफल करके या गुणनफल लिख देंगे इसके। तो यहाँ पर हम परफॉर्मा बना लेते हैं 26 का। 2 का भाग जाएगा 13 बार, 13 में जाएगा 1 बार। ठीक है, और 91 का बना लेंगे तो यहाँ 7 का भाग जाएगा। 13 का भी दे सकते हो, 7 का भी दे सकते हो। तो यहाँ 7 का दिया है तो 13 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 13 और नीचे हो जाएगा 7 इंटू 13। अब आपको एच सी एफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर एच सी एफ। तो एच सी एफ में सबसे कम नंबर लेते हैं और कॉमन नंबर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा एच सी एफ हो जाएगा 13। ठीक है, कॉमन और एलसीएम के अंदर सारे लेते हैं और एच सी एफ को तो लेना ही होता है। 2 इंटू 7 इंटू जो हमारा एच सी एफ आया है यानी कॉमन आया है वो। तो 13 7 91, 91 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 182। ठीक है, इसी प्रकार सभी सवालों को करने हैं। तो यहाँ पर ये एच सी एफ हो गया और एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर जो सूत्र दिया हुआ है कि जांच का सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल, दो व्यंजक भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी लिख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 26 और 91 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर। तो 26 इंटू 91, यहाँ पर बराबर का निशान लगाकर एच सी एफ हमारा 13 है और एल सी एम हमारा 182 है। इन दोनों को गुणा के बराबर आना चाहिए इसका मान। ठीक है, अब दोनों को गुणा करेंगे तो एक ही आंसर आना चाहिए। तो 26 को 91 से गुणा करते हैं या 13 को 182 से गुणा करते हैं तो हमारा रिजल्ट आएगा। 13 को 182 से गुणा करते हैं तो 23,2,366 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 26 को 91 से भी गुणा करते हैं तो वही आता है 2366। ठीक है, तो हमारा एल एच एस और आर एच एस दोनों भाग क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका परफॉर्मा बनाकर भी कर सकते हैं अब 2 भागों में टी फ्रेम के टाइप का। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं यहाँ पर दूसरे का दूसरा। ठीक है, 510 और 92। अब हम इसका प्रोफॉर्मा बनाते हैं। 510 में भाग देंगे और इसका भाग दे देंगे 92 का करेंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो आराम से, मैं कर देता हूँ डायरेक्ट ही। अब इनके जो भी टुकड़े हैं ना वो यहाँ लिख देंगे। 510 है ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 23 या 2 का स्क्वायर इंटू 23, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें आपको एच सी एफ और एल सी एम फाइंड करना है। तो एच सी एफ का मतलब होता है कम से कम नंबर लेना है, कम घात वाला लेना है। तो कम से कम तो यहाँ एल सी एम में ज़्यादा से ज़्यादा लेना होता है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब पावर देखनी है, पावर कितनी है। ठीक है, और ये 23 हो जाएगा लास्ट में। पावर यहाँ पर 2 के ऊपर है तो ये लिखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। तो गुणा करने पे आपका आंसर आएगा 23,460। ठीक है, अब हम जांच करेंगे। तो जांच करने का सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम।
तो यहाँ लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। अब यहाँ पर आप TF फ्रेम बना कर भी कर सकते हो और ये ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो मैंने तो T फ्रेम बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये एक साइड हो गई आपके LHS और एक हो जाएगी आपकी RHS। ये सॉरी यार, ये है आपके LHS और ये हैं आपके RHS। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या हमारे पास है 500, अरे यार 510 इंटू 92 और इधर HCF हमारा आया है 2 गुणा 23,460। अब 23,460 का डबल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 46,920। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 46,920। तो हमारा RHS बराबर LHS हो जाएगा या LHS बराबर RHS, कुछ भी लिख सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 336 और 54। ठीक है, पहले आपको HCF LCM ज्ञात करना है, फिर जांच करनी है। इसी में भी इसी प्रकार काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। तो 336 का और 54 का परफॉर्मा बना के सरल करते हैं। मैं कर देता हूँ डायरेक्ट, आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर 336 के गुणनफल लिख देंगे। ठीक है, और 54 के गुणनफल लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 की घात 4 लिखेंगे और गुणा 3 इंटू 7 लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 54 वाले में लिखेंगे 2 इंटू 3 की घात 3। अब यहाँ पर हम HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए आपको 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है ना। तो 2 भी लिखना है और 3 भी लिखना है, लेकिन कम से कम लिखना है। तो 2 एक बार लिखेंगे, 3 भी एक बार लिखेंगे, क्योंकि 54 वाले में 2 एक बार है और 336 वाले में 3 एक बार है। ठीक है, तो कम से कम लेना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। इस प्रकार LCM में आपको सारे के सारे नंबर लेने होते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। बट करना क्या है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेनी है। तो 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 7 की घात 1 है ही। गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 2 की घात 4 का मतलब होता है 16 और 3 की घात 3 का मतलब होता है 27 गुणा 7। तो इसका आंसर आएगा आपके, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, गुणा कर लेना आप। तो ये हो जाएगा आपके 3024। अब आपको जांच करनी है। तो जांच का जैसे आपने पहले दूसरे में किया है वैसे थर्ड में करना है। तो जांच लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। तो इसका सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। आप बार बार लिखोगे इनको तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर मैथ्स पे लिख सकते हो, LCM लिख सकते हो, HCF लिख सकते हो। ये तो हिंदी का है। ठीक है, अब इसमें आप T फ्रेम बनाओ चाहे डायरेक्ट करो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर एक साइड हो जाएगी आपके LHS, एक साइड हो जाएगी RHS। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है तो 336 गुणा 54 और इधर हो जाएगा आपके 3024 को गुणा करेंगे किससे, 6 से। वो सॉरी 3024 को गुणा करेंगे 6 से। तो ये सिंपल है, इसको गुणा कर लेते हैं। तो 6 इंटू 3024 बराबर, तो ये हो जाएगा आपके 144, 144 और ये 36 18 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 18,144।
तो ये आपके LHS और RHS इक्वल हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको केवल और केवल HCF और LCM ही ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, इसमें तीन क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपके 12, 15 और 21, इनके आपको गुणनफल लिखने हैं। ठीक है, तो आप इसका परफॉर्मा बनाकर भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको आता है तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर इसको 12 का, 15 का और 21 का, है ना। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा 12 वाले में, 15 वाले में 3 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ 21 वाले में 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर HCF के अंदर कॉमन लेते हैं, तो कॉमन कौन है यहाँ पर, कम से कम 3 ही है। 2 भी नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। LCM के अंदर सारे नंबर लेते हैं, तो कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब ज़्यादा से ज़्यादा गाते लेनी है, तो पावर यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 के ऊपर हम 2 लगा देंगे, यानी कि पावर लगा देंगे, और सब में सेम सेम आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 की पावर 2, तो इसका आंसर निकालेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 6 7 42, 420 हो जाएगा। ठीक है, तो ये HCF हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा। अब इसमें जांच तो करनी है नहीं। 17, 23, 29, इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल लेते हैं। तो अब इसमें इसके फैक्टर नहीं होते, यानी गुणनखंड नहीं होता है, तो ये 1 इंटू 17 कर सकते हैं, 1 इंटू 23 कर सकते हैं, 1 इंटू 29 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तीनों खुद ही अभाज्य हैं, अभाज्य संख्या हैं, और अभाज्य संख्याओं का कभी टुकड़े नहीं होते। तो बात करें यहाँ पर HCF, तो HCF यहाँ पर होगा आपका 1। क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सब में एक ही कॉमन आ रहा है, सभी एक ही से गुणा हो रहा है, तो इस वजह से आपका HCF 1 माना जाएगा, यानी कि जिसमें किसी का भाग नहीं जाए तो उसका HCF 1 होता है। LCM में सभी का गुणा करके लिख दो। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 11,339, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 25। अब 8 के टुकड़े करेंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 की पावर 3 लिख देंगे, सॉरी 2 लिख देंगे, और यहाँ 5 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, चाहे तो आप परफॉर्मा बना के कर सकते हो। अब इसमें HCF में कोई कॉमन नहीं है, तो इंटू 1 कर सकते हैं सब में, तो हमारा HCF 1 आ जाएगा। और LCM के अंदर तीनों का गुणा करेंगे, तो आप ये भी लिख सकते हो 8, 9, 15, और ये इसकी पावर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इसका आंसर आ जाएगा आपके 1800। 8 नाम 72, 72 इंटू 25, 1800 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है। आप LCM के अंदर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये पावर ना लगा कर। ठीक है, 8 इंटू 9 इंटू 25 आपका आंसर आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसका HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दो संख्याएं दे रखी है, 306 और 657। तो पहली संख्या आपके पास 306 है, और दूसरी संख्या आपके पास 657 है, और HCF आपके पास 9 दिया गया है। आपको LCM ज्ञात करना है, इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो जांच का सूत्र था ना, उसी के अनुसार होगा। तो हम जांच का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM, अब इसके अंदर हम मान रख देंगे इनको। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 गुणा 657, हम पिछले थोड़ी देर पहले करे थे। 306 इंटू 657 बराबर, यहाँ HCF 9 है, इंटू LCM आपको ज्ञात करना है। तो ये जो 9 है ना, वो आपके भाग में चला जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है, तो LCM बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 बट्टे में 9।
अब 9 का भाग दे सकते हो, चाहे पूरा गुणा करके भाग दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो 9 से ये गया आपके पास 9×3 = 27 और 9×4 = 36। ठीक है, तो ये गया 34। 34 को 657 से गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 34 × 657 बराबर। तो एलसीएम निकल के आएगा हमारा, इन दोनों को गुणा करना है तो गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा 22 से 33 8, यानी कि 22,338 हमारा आंसर आ जाएगा।